तो आज हम इन 2D स्केचेस को 3D मॉडल में कन्वर्ट करने वाले हैं, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। और इसके लिए आज हमें 4 टूल्स की जरूरत है और ये 4 टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार है। तो आप सभी डिजाइनर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रो 3D में। तो इन 2D स्केचेस को मैंने पिछली बार पोस्ट में ऐड किया था और आप में से कितने लोगों ने इसे ड्रॉ करने की कोशिश की है हमें तो पता नहीं है, लेकिन अब मैं आपको उन स्केच को किस तरीके से हम परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं उसे मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम 4 मजेदार और इंपॉर्टेंट टूल्स को यूज करने वाले हैं आज के इस ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे 2D अरे को यूज करने वाला हूँ। अब वो टूल क्या है और किस तरीके से उसे यूज करना चाहिए आप यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों उस स्केच को ड्रॉ करने से पहले हमें यहाँ पे यूनिट को सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने सेट किया है MMGS और इसके बाद दोस्तों मैं अब यहाँ पे फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और इसे स्केच करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा स्केच का जो प्लेन है यहाँ पे हमारे सामने है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं यहाँ पे डायमेंशन देता हूँ 50 mm। अब डायमेंशन को ऐड करते ही मैंने यहाँ पे एस्केप बटन को क्लिक करके इस टूल को हटाया है। अब दोस्तों हमें इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इसे हमें कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है। तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों इसके बीच से हमें एक सेंटर एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन को सिलेक्ट करके इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसे ड्रॉ करने के बाद मैं और एक बार एस्केप बटन को प्रेस करता हूँ। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस सर्कुलर पाथ पर हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर इस बड़े वाले सर्कल से बहुत ही छोटा होगा। तो अब मैं यहाँ पे इस सर्कल को यहाँ पे डायमेंशन देता हूँ 4 mm। अब दोस्तों इस सर्कल को हमें एक लाइन में यहाँ पे पाथ से जोड़ देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सर्कुलर स्केच पैटर्न के टूल को सिलेक्ट करते ही हमारा जो सर्कुलर पैटर्न है वो पाथ के ऊपर रोटेट होना शुरू हो गया है। अब हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग के सिलेक्शन को यहाँ पे हटा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एंगल ऑफ मूवमेंट आपको दिख रहा होगा तो इसे भी हमें कम करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे 7 डिग्री पे सेट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 7 डिग्री पे हमारा ये जो सर्कल है बहुत ही नजदीक यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे और 2 डिग्री से बढ़ा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्कल में बहुत ही कम डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इतना होना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पे इन डिस्टेंस को ऐड नहीं किया या फिर हम इन 2 सर्कल के बीच में कुछ गैप रखते हैं तो वो जो हमारा 3D प्रिंट है वो यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे इतना सा ही सेट करता हूँ। अब हमें यहाँ पे सर्कल्स को बढ़ाना है यानी सर्कल के क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सर्कल्स को यहाँ पे काउंट को बढ़ा के इसे सेट करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल हमने 15 सर्कल्स को ऐड किया है इस पाथ पे। अब इसे हमें कर देता हूँ ओके। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा और एक काम है। यहाँ पे जो डबल लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कल के ऊपर, सर्कल जो इंटरसेक्ट हो चुका है उसे हमें डिलीट करना है। तो अब मैं यहाँ पे इसे ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से हटा देता हूँ। तो हमने पिछली बार लास्ट वीडियो में देखा था कि इस टूल को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आप सेम उसी तरीके से इसे यूज करके इन सारे अननेसेसरी डिजाइन के एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो फर्स्ट स्केच को आपको दिखाया था वो एज इट इज यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है और इसे ड्रॉ करने का यही सबसे बढ़िया और इजी तरीका है। अब दोस्तों इस पूरे डिजाइन को हम 3D मॉडल में कन्वर्ट करने वाले हैं कुछ ही सेकंड्स में और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रिवॉल्व टूल। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्केच को ओके करना है और यहाँ पे हमें स्केच में से एग्जिट होना है। तो उसके लिए ये जो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है इसे प्रेस करना होगा। तो इसे क्लिक करते ही आपका जो डिजाइन स्केच फॉर्मेट से है वो 3D मॉडल में आप कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फीचर्स के टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इस टूल बार में दोस्तों आप यहाँ पे बहुत सारे टूल्स को देख सकते हो, लेकिन उसमें से आज हम यूज करने वाले हैं रिवॉल्व्ड, बॉस और बेस। तो इस टूल को सिलेक्ट करते ही हमें दोस्तों सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा एक्सिस को, यानी किस एक्सिस पे हमें इस डिजाइन को रोटेट करना है यानी रिवॉल्व करना है। अब आप यहाँ पे मैजिक देख सकते हो जब मैं इस एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारा 2D स्केच 3D मॉडल में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से हमारा ये फूलदानी या एक डेकोरेटिव पार्ट बनके तैयार हो चुका है। अगर हम इस 3D मॉडल को कलरफुल मटेरियल से 3D प्रिंट करें तो ये बहुत ही बेहतरीन और अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा कलर को ऐड करता हूँ जो ये और थोड़ा बेहतरीन दिखे। तो यहाँ पे मैं इसे आई ग्लॉसी पे लाइट ब्लू कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे छोड़ देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
हो दोस्तों हमारा ये 3D मॉडल बनके तैयार हो चुका है। तो आपने यहाँ पे देखा है कि किस तरीके से हमने फर्स्ट स्केच में सर्कुलर पैटर्न को यूज करके स्केच को बनाया है और उस स्केच को कुछ ही सेकेंड्स में रिवॉल्वर टूल की मदद से उसे 3D मॉडल में कन्वर्ट किया है। अब उसी तरीके से दोस्तों हम इस सेकेंड स्केच को ड्रॉ करेंगे और उसमें हम और दो एक्स्ट्रा फीचर के टूल को यूज करने वाले हैं उसे और भी मजेदार और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड स्केच को। तो सबसे पहले हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, यूनिट को सेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे सेट करता हूँ फ्रंट प्लेन और स्केच को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल और उसके अंदर मैं और एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। अब मैं एस्केप बटन को प्रेस करता हूँ और अब स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं सबसे पहले 60 mm के डायमीटर को सेट करता हूँ और सेम उसी तरीके से अंदर वाले सर्कल को 25 mm डायमीटर सेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एस्केप बटन को प्रेस करके इन दोनों सर्कल्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करता हूँ। अब इन दोनों सर्कल्स को मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया है। अब मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों देखिए हमें यहाँ पे कर्व टूल को सिलेक्ट करना है और इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ पे क्लिक करके हमें एक कर्वेचर ड्राइंग को डिजाइन करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट को ड्रॉ करके इसे एस्केप प्रेस कर दिया है। अब सेम उसी तरीके से और एक बार इस स्प्लाइन टूल को सिलेक्ट करके हमें कुछ इस तरीके के 4 पॉइंट को ड्रॉ करके इस शेप के एक स्केच को कंप्लीट करना है। अब दोस्तों सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिछली बार सर्कुलर पैटर्न को यूज करके सर्कल्स को ऐड किया था, सेम उसी तरीके से इस बार भी हम इस पूरे डिजाइन को इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए यूज करने वाले हैं, लेकिन उसका जो थोड़ा सेटिंग है वो थोड़ा अलग होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस पूरे हमारे ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए हमें इस ड्राइंग के सेंटर में लेफ्ट क्लिक करना होगा। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लीनियर स्केच पैटर्न के साइड के एरो को सिलेक्ट करके सर्कुलर स्केच पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमने इसे सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली इक्वली ये जो हमारा पैटर्न है वो सर्कुलर पाथ में डिवाइड हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे सिंपल इस काउंट को बढ़ाना है। अब आप जैसे जैसे काउंट को बढ़ाओगे सेम उसी तरीके से ये जो पैटर्न है वो ऐड होता जाएगा इक्वली एंगल में। अब मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब दोस्तों हमें इन दो पैटर्न के बीच में गैप रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी की मदद से क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा लैंप का डिजाइन है वो एक्चुअली इस वाले पाथ से बाहर निकलेगा और वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन लगने लगेगा। क्या हमें इस डिजाइन को 3D प्रिंट करके आपको दिखाना चाहिए? उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए। अब मैं यहाँ पे स्केच को राइट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा 2D स्केच बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एग्जिट स्केच करके इसे अब मैं करने वाला हूँ एक्सट्रूड। अब दोस्तों इस पूरे डिजाइन को, इस स्केच को हमें अगर थर्ड डायमेंशन देना है तो उसके लिए हमें यूज करना होगा ये हमारा थर्ड टूल है एक्सट्रूड बेस और बॉस। तो इसे मैं सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा 2D स्केच को एक पर्टिकुलर हाइट मिलने वाला है। अब ये हाइट आपको कितना चाहिए वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे डिपेंड करता है। तो मैं इस पूरे हमारे डिजाइन के हाइट को सेट करता हूँ 65 mm। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लास्ट टूल को यूज करने वाले हैं जिसकी मदद से ये जो डिजाइन है बहुत ही अट्रैक्टिव और मजेदार बनने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सेम टॉप प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें स्केच को ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ सर्कल। तो सर्कल ड्रॉ करने से पहले हमें इस लाइन के सेंटर पॉइंट को यहाँ पे चेक करना है और सेम इसे ड्रैग करके हमें सेंटर ओरिजिन पॉइंट के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा तो उसे हमें यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करना है और एक बार इसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें इसके ऊपर या नीचे के पॉइंट को क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा सर्कल बन के रेडी हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से दोस्तों हमें और एक सर्कल को ड्रॉ करना है। अब ये क्यों आपको आगे समझ में आएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्कल के पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये जो सेकेंड सर्कल है दोस्तों इसे आप स्केच के पूरे बाहर के साइड में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये हमारा स्केच है तो इसके अंदर मत ड्रॉ कीजिएगा, इसके टोटली बाहर ड्रॉ कीजिएगा। अब ये ड्रॉ हो चुका है। अब ये ड्रॉ होते ही दोस्तों हमें यहाँ पे सेंटर लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से टॉप से बॉटम एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है और सेम उसी तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पे और एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसे मैंने यहाँ एक सिंगल लाइन और यहाँ पे एक सिंगल लाइन को मैंने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे अगर सेंटर में कुछ पार्ट होगा तो उसे हम ट्रिम टूल की मदद से डिलीट करेंगे।
अब सेम इसी ट्रिम टूल को यूज करके हमें एक साइड के पूरे भाग को डिलीट करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे सेमी सर्कल अवेलेबल है। अब इस डिजाइन की मदद से हम किस तरीके से इस मॉडल को मजेदार बनाने वाले हैं वो आप यहाँ पे देखिए। मैं सबसे पहले इस डिजाइन को राइट क्लिक करता हूँ और एग्जिट स्केच सेलेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों आएगा सबसे ज्यादा मजा। अब यहाँ पे दोस्तों आप फीचर के टूल में देख सकते हो रिवॉल्व्ड कट एक टूल है। जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर पैटर्न बना हुआ नजर आएगा और जब हम इसे सिर्फ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये डिजाइन बहुत ही मजेदार तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों लैम्प का आउटर मॉडल है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो इसे हमें पूरा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अब हमें फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर और एक सर्कल को ड्रॉ करूंगा जो हमारे इस वाले पॉइंट से मिलता जुलता हो। अब सेम और एक सर्कल को यहाँ पे हमें सिलेक्ट करके ड्रॉ करना है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे दोस्तों मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ 2 mm। अब मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम लैम्प को माउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जिट स्केच सेलेक्ट करता हूँ। अब ये स्केच दोस्तों हमारे इस वाले मॉडल से थोड़ा ऊपर है तो उसे किस तरीके से हमें नीचे करके उसे एक्सट्रूड करना है आपको मैं अभी बताता हूँ। तो ये रहा हमारा एक्सट्रूड टूल। तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सिलेंडर है वो बन चुका है। लेकिन हमें स्केच को इस डिस्टेंस से थोड़ा नीचे लेना है तो उसके लिए हमें स्केच प्लेन की जगह पे यहाँ पे ऑफसेट को सिलेक्ट करना है और हमें कितना mm नीचे लेना है उसे यहाँ पे ऐड करना है। तो 10 mm बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो 5 mm नहीं, यहाँ पे मैं 2 mm को सेट करता हूँ। हाँ शायद ये ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो नीचे एक्चुअली हमें बेस मॉडल को माउंट करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत है तो मैं यहाँ पे इसे चेंज नहीं करने वाला। अब हमें सिंपल यहाँ पे इसे राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा लैम्प का मॉडल तो बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। अब इसे हम यहाँ पे नीचे स्केच ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सर्कल को ड्रॉ करता हूँ जो इससे हमारे इस वाले सर्कल से बड़ा डायमीटर हो। तो मैं यहाँ पे इसे भी डायमेंशन को मेंशन करता हूँ ताकि आपको इसे ड्रॉ करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं 35 mm डायमीटर सेट करके इसे एग्जिट स्केच सेलेक्ट करता हूँ। अब इस पूरे स्केच को मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ और इसे मैं ऊपर के साइड को एक्सट्रूड करना चाहता हूँ इसलिए मैं इस वाले एरो को सेलेक्ट करता हूँ। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे मेंशन करना है डायमेंशन को 2 mm और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो मैं यहाँ पे इस पूरे डिजाइन को 3 mm पे सेट करता हूँ और इसे राइट क्लिक कर देता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आपने यहाँ पे देखा है कि किस तरीके से हमने 4 मजेदार टूल्स को यूज करके इन 2D स्केचेस को 3D मॉडल में कन्वर्ट किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और मजेदार ट्यूटोरियल के साथ।